आज हम मिलेंगे भारत के ऐसे कलाकार से जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत की परंपरा की बागडोर को संभाल कर रखा है। जी हाँ, आज आपको मिलवाएंगे देवप्रिया अधिकारी जी से, जिनका साथ देंगे आज खुर्रम अली खान साहब। देवप्रिया जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। खुर्रम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आज दूरदर्शन पर आकर आपको? Very exciting. वेरी एक्साइटिंग। बहुत अच्छा हमको लग रहा है, क्योंकि हमें ये इस बात का यकीन है कि आज हमारी और हमारे दर्शकों की जो सुबह है ना, वो बहुत ही सुंदर होने वाली है आपसे बात करके और आपके गायन के साथ। Thank you. My pleasure. आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अगर हम आपके जर्नी को देखें तो एक ऐसे परिवेश से आप आते हैं जो जहाँ पर फॉर्मल बैकग्राउंड जो है आपका संगीत का शायद नहीं था आपके परिवार में। हालांकि आपकी जो मदर हैं वो बहुत संगीत प्रेमी रहीं, तो शायद उनका ही जो स्वभाव का असर है वो आप पर भी आया है ना। और वहाँ से जो आपकी जर्नी थी, इस जर्नी में इतना सब कुछ है। आपने शास्त्रीय उपशास्त्रीय सभी विधाओं का, जैसे कि दिव्या ने जिक्र किया, आपने सबका गहन अध्ययन किया है और सबको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाउ डिड ऑल दैट हैपन? कोशिश कर रहा हूँ। और नहीं, मेरी माता जी खुद सीखी हैं, वो गाती थी। अच्छा। पर प्रोफेशनल कोई बैकग्राउंड नहीं था अगर उस तरह से देखा जाए तो। डेफिनेटली जिस परिवार में प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं होता है, वहाँ से उभर के आना अपने मतलब आप में एक चैलेंजिंग बात तो होती है। और दूसरी बात ये कि आप कितना सोच सकते हो आगे का, क्योंकि हर यू नो दैट एक होता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में कि ऐसे ऐसे चलना है, ऐसा ही करना है, ऐसे ही आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी चीज़ों को आप लो। लेकिन मुझ पे वो दबाव नहीं था कभी भी। So I was that way free. And मैं ऐसा सोचता हूँ कि it's not flattering because you ladies are sitting here कि औरतें अगर चाहें तो वो किसी चीज़ को संवार भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। तो my mom has been that way very stubborn कि मुझे उनको करवाना था मुझसे, तो करवा ली। तो that I can say. And my father has been very supportive whatever decisions she took. तो इसीलिए वो दौर था। और मैंने कभी बैठ के सारेगामा नहीं सीखा है, क्योंकि वो गाती थी, मैं दौड़ती कूदती सीखा हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैं फॉर्मली बैठ के सारेगामा पाधने से सीखा हूँ कभी। तो नेचुरली फिर वहाँ से दौर शुरू हुआ फॉर्मली सीखने की भी। हाँ, फॉर्मली सीखने का उनके पास से फिर मैं पंडित समरेश चौधरी जी के पास वो लेकर गई मुझे सीखने के लिए। और प्रोफेशनली लिया मैंने इसको आफ्टर आई स्टूड फर्स्ट इन ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक कंपटीशन। अच्छा। एट द नेशनल लेवल। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, आई थिंक आई कैन डू इट प्रोफेशनली। और क्योंकि यू नो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपटीशंस वी हैड। ऑफ कोर्स जनरली, बट सब लोग जैसे ना एक फॉर्म सीखते हैं, उसी पे जीवन भर काम करते हैं। आपने इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर की है, वो एक्साइटमेंट उस चीज़ का क्या है? और ये जो कई बार लोग रिजिड भी हो जाते हैं फॉर्म को लेकर, लेकिन आपकी जर्नी में देखें तो वो फ्लूइडिटी है, जहाँ पर आपने शास्त्रीय संगीत, अगर हम क्या कहते हैं बात करें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, तो आपने ध्रुपद भी सीखा, आपने ख्याल भी सीखा और उपशास्त्रीय संगीत भी सीखा। तो ये फ्लूइडिटी कैसे आपकी मदद करती है? आई थिंक मेरे गुरुओं ने मेरे दिमाग को तराशा है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। एंड वो मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं था, वो मुझे स्ट्रेंथन किया है बहुत अपने आप में, क्योंकि हर विधा में उसका अपना एक प्रोजेक्शन होता है। हाँ। और ख़ास करके आवाज़ इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, एट द सेम टाइम इज़ द सटलेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू।
तो उसको आप कैसे तैयार करें हर विधा के लिए, और दूसरी बात का आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है, ये मुझे लगा है। लोगों का अलग अलग मत हो सकता है, पर माई माइंड हैज़ रिमेन्ड ऑलवेज अ सीकर दैट वे। एंड म्यूज़िक के अलावा भी मैंने बहुत कुछ किया है अपने आप को, यू नो, टू स्ट्रेंथ। आई स्टडीड फिटनेस, आई स्टडीड प्राणिक हीलिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स, कि मैं कैसे अपने आप को इंगेज रखूं हर चीज़ में। और संगीत के बारे में यही कहूँगा कि कोई भी विधा मुझे चैलेंज नहीं किया है, कोई भी विधा मुझे बाउंड्री में नहीं रखा है। वो मुझे मतलब इट अलाउड मी टू फ्लाई। वाओ। तो हाँ, एक चैलेंज आता है कि हर विधा में उनका अपना एक तरीका होता है, एक रिवाज है कि आप अगर ध्रुपद गाओ तो आपको संभालना पड़ता है कि उसमें ख्याल की चीज़ें ना आ जाए, यू नो। एंड तो ध्रुपद में पंडित उदय भवलकर जी से पिछले 6 साल से सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और आई विश टू परफॉर्म ऑल्सो। देखते हैं कैसा होता है। आज उनका जन्मदिन भी है, 60th बर्थडे, तो happy birthday to him that way. So I'm glad and honored to be with him. और तो जैसे ख्याल मैंने सीखा पंडित शमरेश चौधरी जी से 14 साल, तो एक दौर रहा बहुत, और and he was, you know, very objective towards particular things. तो उन्होंने वॉइस कल्चर पे बहुत काम करवाया मुझे। उसके साथ मेरे माता जी का भी कुछ अवदान रहा है, तो that made my voice you know very fluid, कि मैं किसी भी चीज़ को गा सकता हूँ easily. Only if my mind is ready. That's the most important thing. That's the most important thing. कि तो उनका वो जो रहा, and that is what I am also pitching to my students and wherever I go, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है वो आपका माध्यम है, आपका इंस्ट्रूमेंट है, so you need to understand that गात्र वीणा ऐसे ही नहीं कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत के लिए हम कुछ सुन सकते हैं आपसे देवी प्रिया जी? हाँ, बताएं। So I think I can start with the Vande Mataram. Yes, because we are celebrating 150 years of Vande Mataram, है ना, तो मुझे लगता है कि शुरुआत जो है वो मातृभूमि के वंदन से करते हैं। बिल्कुल जी। It's fine, yeah. वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। अद्भुत, वाह। आज जैसे आपने बताया कि पंडित उदय भावलकर जी की षष्ठी पूर्ति का अवसर है,
60 साल का आज उनका बर्थडे है, बिल्कुल। तो आज गुरुजी को डेडिकेट करते हुए भी कुछ अगर आप ध्रुपद में कोई एक बंदिश सुना हाँ दें। बिल्कुल, आई थिंक उन्हीं का कंपोजिशन है भोपाल तोड़ी में। मैं कोशिश करता हूँ। जी। र न रे नो आ र न ते त र न रे र ना र न रे नु र ना। माता भवानी माता भवानी माता भवानी माता भवानी जग जननी जग जानी जग जननी जग जानी सुर नर मुनि ध्यानी माता भवानी माता भवानी जग जननी जग जानी जग जननी जग जानी सुर नर मुनि ध्यानी माता माता भवानी। माता भवानी माता भवानी माता भवानी जग जननी जग जानी माता माता भवानी जग जननी जग जानी जानी माता 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 भवानी माता भवानी जग जननी जग जानी सुर नर मुनि ध्यानी माता भवानी माता भवानी माता भवानी माता भवानी। वाह, बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर। ये उन्हीं का रचना है। आई जस्ट ट्राइड। जी हालांकि उसके साथ पखावज बजता है, तो हाँ। अभी तो हमारे पास खुर्रम है। जी बहुत सुंदर। जब हम बात करते, जैसे आपने भी कहा कि ध्रुपद के अलग एस्थेटिक्स है, ध्रुपद का एक अलग रूल है चलने का, लेकिन जैसे आपने कहा कि 14 साल आपने ख्याल सीखा, उसके बाद जब आप ध्रुपद सीखने की कोशिश करते हैं तो कुछ अनलर्न भी करना पड़ता है, कुछ नया लर्न भी करना पड़ता है। मैं आपसे स्पेसिफिकली ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने अप्पा जी से भी सीखा, लगभग 11 साल के लिए आपने सीखा, तो इतनी सारी अलग अलग विधाओं में वो लर्निंग अनलर्निंग का प्रोसेस थोड़ा मुश्किल नहीं होता? होता है। हाँ। बिल्कुल होता है, पर जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप तैयार हैं उसके लिए या आपका दिमाग तैयार है उसके लिए, तो आई थिंक डेफिनेटली आप उसको ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ध्रुपद के बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। हाँ। तब आप जो ख्याल सीख के आते हैं तो उसको बांध के रखना हाँ। कि आपको कितना क्या करना है और किस जगह पे आपको भूलना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को। मतलब उस तरह से कहा जाए तो रोकना पड़ता है कि यहाँ ये नहीं करना है, वो ये नहीं करना है। तो डेफिनेटली कठिन तो है, पर मेरे ख्याल से अगर आप अगर तैयार हो उस चीज़ को अपनाने के लिए तो आप ज़रूर कर सकते हैं। 6 साल कुछ है नहीं एक्चुअली, वो तो समझने में समय चला जाता है। आपको
देना पड़ता है उसके लिए समय, इसलिए मैंने कहा कि आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू परफॉर्म इट। हालांकि आई गॉट माई परमिशन फ्रॉम माई गुरुजी कि हाँ अगर तुमको ये पसंद है तो इट्स योर चॉइस, यू कैन डेफिनेटली परफॉर्म। क्या बात है। तो वो परमिशन मुझे उनसे मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मुझे अपनाया, ये और बड़ी बात है क्योंकि वो जब मुझे बोले थे कि तुम क्यों सीखना चाहते हो, क्योंकि यू आर ऑलरेडी डूइंग वेल, यू आर एस्टैब्लिश्ड, यू हैव बीन परफॉर्मिंग। तो मैंने बोला कि मुझे पसंद है और आपकी गायकी मुझे इस तरह से अट्रैक्ट किया कि आई वुड लाइक टू लर्न दिस, क्योंकि सुन के नहीं होता है। आजकल लोग यूट्यूब से कुछ सीख लेते हैं, इधर से कुछ सीख लेते हैं, पर ये विधा वैसा नहीं है। आपको बैठ के एकदम जो है ना कि विधिवत सीखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका जो नेवर सेटल, वी हैव टू लर्न मोर एंड मोर वाला एटीट्यूड है, ये बेहतरीन है। आप डुएट भी गाते हैं, डुएट आपका ज़्यादा फेमस है जी तो बिल्कुल। उस बारे में कुछ बताइए। ये डुएट जो है कि मेरे मित्र समन्वय सरकार, उसको सब आज जानते हैं, ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट सितारिस्ट ऑफ आवर एरा। तो हम बहुत अच्छे मित्र हैं और हम लोग ये हमारी मित्रता है कि जो इस संगीत को लाया है सामने। हम लोग डुएट करेंगे ऐसा सोचे नहीं थे कभी। यू नो जब मैं कलकत्ता आया, बिकॉज मैं झारखंड में पला बड़ा हूँ, मेरी जन्म, हम लोग 4 पुस्तों से वहीं हैं। तो कलकत्ते में उससे दोस्ती हुई हमारी गुरुजी पंडित श्यामलेश चौधरी जी के वहाँ पे। फिर वो एक होता है ना सांगीतिक आदान प्रदान जिसको कहते हैं, तो वो शुरू हुआ। तो बस उससे बन गया। मतलब इसको हम कुछ सोचे नहीं थे कि हमको डुएट करना है, या इसको जैसे लोग एक प्लान करते हैं ना कि चलो भैया मुझे आज आपके साथ डुएट बजाना है, ये गाना है। और ख़ास करके गायन के साथ इट्स रियली चैलेंजिंग, यू नो, इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि ऐसा होता है कि गायन के अपने कुछ दायरा है, उसके सितार के अपने कुछ दायरा है, तो उसको वहाँ तक दोनों को एमलगमेशन जो बोलते हैं उसको करना, इट हैज़ बीन रियली अ वर्क व्हिच वी पुट फोर्थ बोथ ऑफ अस, एंड इट पीपल लाइक्ड इट, इवन स्टॉलवर्ट्स लाइक्ड इट। गुरुजन बुलाए, वी परफॉर्म्ड इन आई थिंक थ्रू आउट द वर्ल्ड, कैरिंग फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ आवर गुरुज। और हमारी अपनी सोच भी जो जिसको हमने उसको एक जिसको कहते हैं ना कि एक ये देना, एक स्वरूप देना। आई थिंक वी मेड हिस्ट्री दैट वे एंड इट विल रिमेन इन हिस्ट्री, क्योंकि डुएट सक्सेसफुल करना बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल है। तो आपकी भी इसमें मेहनत है, गुरुओं का आशीर्वाद है निस्संदेह। ध्रुपद तो हमने सुना, लेकिन अगर ख्याल में थोड़ी सी एक बंदिश ख्याल में भी सुने। हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। मैं अपने गुरुजी पंडित श्यामलेश चौधरी जी से एक बंदिश सीखा हुआ था, जो कि आचार्य रॉबिन चैटर्जी का बंदिश है। उनकी बेटियां काफ़ी, दे आर फ्लूट सिस्टर्स, यू नो देम, देवप्रिया सुचिस्मिता दीदी। तो उनके पिताजी के साथ, उनके फैमिली के साथ गुरुजी का रिश्ता बहुत ये था, तो उन्होंने काफ़ी रचनाएं की हैं और उनमें से एक बंदिश, ये बहुत प्यारा बंदिश है और मुझे बहुत पसंद है। 3 ताल। कावेद पाऊँ तुम्हारे चरण, कावेद पाऊँ तुम्हारे चरण, कावेद पाऊँ तुम्हारे चरण, शरण मोहे श्याम बता दे तेरो शरण मोहे
श्याम बता दे तेरो पूजा की रीतनी तनव ढग काबिन पाऊं तुम्हारे चरण वेद पाऊं तुम्हारे चरण का वेद तुम्हारे चरण पाऊं चरण पाऊं काबिन पाऊं तुम्हारे चरण काबिन पाऊं चंदन धूप दीप बीज मंत्र चंदन धूप दीप बीज मंत्र भूल गई तेरो गुणगान सुर से न मोहे दीजे ज्ञान काबिन पाऊं तुम्हारे चरण गरे गरे सनि धनि ध सनि ग गरि रि सनि स धनि धरे ग ध गरे सरे ग मरे मम ग गरि रि स सा ग गरे सर सरे स मम गरे गरे ध ध मरे गरे नि नि ध ध प म प म ध ध ध ध प म गरे 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 प म गरे 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 प म गरे 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 का बिन पाऊं काबिन पाऊं तुम्हारे चरण वाह वाह बहुत अद्भुत सुंदर अद्भुत बहुत बहुत सुंदर सच में इतना जो आपने तराशा है हर चीज़ को अपने अंदर या शायद गुरुओं ने तराशा है तो आपका क्या कहना है कि गुरु का होना किसी भी विधा को सीखने के लिए गुरु को होना कितना ज़रूरी है? वही सबसे ज़रूरी है एक्चुअली क्योंकि यू नो गुरु सिर्फ आपको उस विधा के साथ परिचित नहीं करवाते हैं ही और शी ट्रांसफर्स यू द एनर्जी क्या बिल्कुल दैट एनर्जी इज़ वेरी रिक्वायर्ड जी तो जब तक वो एनर्जी वो आपको नहीं देते हैं ना वो सारा सीखना बेकार हो जाता है बिल्कुल वो काम नहीं करता एक्चुअली सो दैट ब्लेसिंग कम्स थ्रू दैट एनर्जी वो मैं मानता हूँ कि इट्स लाइक एन अट्यूनमेंट बिल्कुल 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 अप्पा जी के साथ भी आपने 11 वर्ष बिताए बहुत कुछ सीखा उनसे भी बिल्कुल थोड़ा सा उनका सिखाया हुआ भी अगर आप यहाँ प्रस्तुत करें क्योंकि उनके जैसी गुरु मिलना बहुत दुर्लभ है और जिन वर्षों में आपने उनके साथ समय बिताया क्या बात है मुझे लगता है कि आपने उनके साथ जो करीबी समय बिताया उसका आशीर्वाद ज़रूर आपके गायन में भी दिखेगा थोड़ा सा अगर आप कुछ गा सकें हाँ बिल्कुल एक्चुअली कहना चाहिए कि मुझे इतना गुरुओं से मिला है कि मैं एक जन्म में गा के ख़त्म नहीं कर पाऊँगा बिल्कुल एक्चुअली सो या आई ट्राई या क्या सुनाएंगे आप क्या सुनना चाहेंगे बताइए कुछ भी कल लता जी की डेथ एनिवर्सरी है वैसे वो भी सुनेंगे हाँ। जी अगर कोई एक टप्पा या ठीक है बिल्कुल जी ये हालांकि अभी सुबह का वक्त है पर आई डोंट वांट टू सिंग भैरवी तो इट विल बी द एंड ऑफ द थिंग मतलब हम लोग ऐसा मानते हैं कि भैरवी के बाद और कुछ होना नहीं चाहिए तो इसलिए मैं एक तिलंग में ठुमरी टप्पा है जी वो सुनाता हूँ
तेंडे सलाम मैनू जाधी कथा क्या बात है। तेंडे सलाम मैनू जावा तेंडे सलाम मैनू जावा तेंडे सलाम मैनू जावा जावा तेंडे सलाम मैनू जावा 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 भरू धरू वाला भरू भरू धरू वाला ते पिरा तेंडे 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 सलाम मैनू जावा भरू धरू वाला ते पिरा तेंडे सलाम मैनू जावा 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 तेंडे सलाम मैनू तेंडे सलाम मैनू जावा तेंडे सलाम मैनू तेंडे सलाम मैनू जावा भरू धरू वाला ते पिरा तेंडे 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 सलाम मैनू जावा तिमी रानी दा बेरानी भरिए इत्थे मियां राणा सानू इत्थे पार लगा जा भरू धरू वाला ते पिरा तेंडे सलाम मैनू जावा तेंडे सलाम मैनू जावा 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 तेंडे सलाम मैनू जावा तेंडे सलाम मैनू जावा 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 तेंडे जावा तेंडे 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 सलाम मैनू जावा भरू धरू वाला ते पिरा तेंडे 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 सलाम मैनू जावा बहुत 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 सुंदर, बहुत सच में। सुंदर, सच में। It's tough to switch over, you know, all the time, so fast. एक बहुत क्योंकि एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक जाने में एक बहुत बड़ा एक ये होता है एक रूट है। जी तो एनीवेज जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। Thank you. कल लता जी की पुण्यतिथि भी है, तो अगर चलते चलते एक लाइन जो लता जी का गाया हुआ आपके दिल का बेहद करीब हो, वो आपसे सुनना चाहेंगे। बहुत कठिन सच। काम है उनके गानों को गाना एक्चुअली, क्योंकि उनको किसी जॉनर में डालना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, आप उनको नहीं कह सकते हैं कि शी वॉज अ प्लेबैक सिंगर, शी साक्षात सरस्वती माँ। क्लासिकल सिंगर। उनके गानों को सोचना ही एक बहुत बड़ी बात है। आई विल ट्राई। मैं आज के दुनिया के सब सारी चीज़ों को देखते हुए, और जिसको हम कहते हैं कि जो परेशानियों से इंसानियत तो गुज़र रही है, उसमें अगर देखा जाए तो हम एक छोटा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा ताजमहल फिल्म का एक गाना है, तोड़ी में ही है। खुदाए बरतर तेरे ज़मी पर ज़मी की खातिर ये जंग क्यों है। खुदाए बरतर तेरे ज़मी पर ज़मी की खातिर ये जंग क्यों है। हर एक फतहो ज़फ़र के दामन पे खून इंसान
करंग क्यों है खुदाए बरतर, तेरे ज़मीं पर ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतहों ज़फ़र के दामन पे खून इंसान करंग क्यों है वाह। खुदाए बरतर। बहुत बहुत सुंदर। बहुत और सुंदर। इतना अच्छा लगा कि आप यहाँ आए और डीडी मॉर्निंग शो पे हमारे साथ जुड़े। सच में जैसे हमारी सुबह बन गई है, हम 100% श्योर कि हमारे जितने दर्शक हैं वो भी संगीत की उस नदी में आपके साथ बह चले हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच दिव्यप्रिया जी। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।